नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर एक दवा जिसका नाम है जिंजीबर। जिंजीबर 6 पोटेंसी, सबसे अच्छी पोटेंसी या फिर 30 पोटेंसी। जिंजीबर जानी पहचानी दवा है जो अदरक होती है अथवा अदरक सूखने के बाद सौंठ बनती है, उससे ही ये दवा बनी हुई है जिंजीबर। इसकी क्रिया विशेष करके फेफड़ों के ऊपर होती है। तो वैसे भी अगर अपन ये जुकाम खांसी से संक्रमित होते हैं तो अदरक का रस और शहद मिला के दिन में 3 बार चाटने से एक ही दिन में कफ ढीला होकर के निकलना शुरू हो जाता है। जबकि इसके लिए एलोपैथिक में इसको सुखाने के अलावा वो कोई दवाई नहीं देते। शरीर के विभिन्न अंगों में उत्पन्न लक्षणों के आधार पर इसका उपयोग, रोगी के मन में हमेशा टेंशन बनी रहती है। वह आने वाले वास्तविक या अवास्तविक घटनाओं के बारे में सोचकर डरता रहता है। देखो, आयुर्वेद के अंदर मानसिक लक्षण नहीं है जिंजीबर के अंदर, होम्योपैथिक में है। तो होम्योपैथिक में होने की वजह से जिंजीबर का जो कार्य है वो और विशाल हो जाता है, लेने में सरलता होती है और हर समय आप अपने पास रख सकते हैं। आपको बार बार लाना धोना, उसको रखना, कोई आपको हेडेक नहीं। तो इसके जो मानसिक लक्षण हैं, रोगी उदास रहता है, मन में कई तरह के विचार होते हैं। पेट से संबंधित लक्षणों के अंदर पेट में खट्टापन महसूस होता है, खाना खाने के बाद खाई हुई चीज़ें भी खट्टी लगती है, पेट में दर्द होता है, सीकी हुई रोटी खाने के बाद मुंह में घंटों तक उसका स्वाद बना रहता है, मुंह का स्वाद खराब और लसलसा होता है, बार बार डकारें आना, प्यास अधिक लगना, पेट में हवा भर जाना, गड़गड़ाहट होना, जीभ मिचलाना, खून का न बनना आदि रोगों के अंदर जिंजीबर एक अच्छी औषधि है। ये खून को बनाती है जिनके कम हैं, और गैस्ट्राइटिस को कम करती है, प्यास को कम करती है और मुंह के स्वाद को बढ़िया बनाती है। शराबियों की उल्टी के लक्षणों में भी ये देने से उनकी तबीयत ठीक होती है। मल के लक्षण कुल मिला के जो भी फ्रूट हैं उसमें खरबूजा आ गया विशेष करके, और तरबूज आ गया, इसी तरह गूदेदार जितने भी फल हैं कोई से भी, उनके खाने के बाद तेल मिला हुआ या पानी की तरह मैला दस्त अगर आता है, फ्रूट खाने के बाद अगर दस्तें आती है तो उसकी पूरी होम्योपैथिक में एकमात्र दवा जिंजीबर है और कोई दवा की आपको आवश्यकता नहीं। तो ये दवा कितनी आवश्यक हो गई आपके घर पे रखने के लिए। जिंजीबर आपको 2 डकार आते ही आप इसकी 30 पोटेंसी या 6 पोटेंसी की 1-2 खुराक ले लें, आपका पेट ठीक। गैस्ट्राइटिस होने पे भी ले लें। कहाँ आप ढूंढते फिरेंगे चाइना, नक्स वोमिका या कार्बोवेज या लाइकोपोडियम या एसाफोटिटा, जो भी गैस्ट्राइटिस की दवाइयाँ हैं, ऐसी दवाई का चयन करना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं हो और डायरेक्ट रोगों के ऊपर वो हमला करती हो, जिसमें जिंजीबर है। बवासीर के मसों में दर्द होना और मसों की जलन और खुजली आदि को ये ठीक करती है। बवासीर रोग ही खत्म हो जाता है इसके प्रयोग से। आप जिंजीबर 6 पोटेंसी दिन में 3 बार 15 दिन लें। खांसी के लक्षणों में गले के बाईं तरफ सरसराहट के साथ सूखी खांसी का आना, फेफड़ों में दर्द होने के साथ
सांस लेने में परेशानी होना, सुबह के समय बहुत अधिक बलगम आना, रात के समय दमाके ऐसे दौरे पड़ना जिससे रोगी उठकर सांस लेने के लिए बैठना पड़ता है, छाती में सुई चुभने की तरह दर्द होना, ये लक्षण ब्राइनिया में भी है, ये लक्षण कैलिकार में भी है, ये लक्षण कहीं उसमें है। लेकिन आप डायरेक्ट ही जब आपको छाती में सुई चुभती है, ऐसा अनुभव होता है, तो आप या तो ब्राइनिया लें, लेकिन आपके लिए सबसे बढ़िया ये है कि आप जिंजीबर 30 की एक खुराक लेकर दर्द को हटाएं। इस दवा के रोग जो लक्षण हैं वो गंदा पानी पीने से, गंदा फ्रूट खाने से, सड़ा गड़ा फ्रूट खाने से, खरबूजा, आम, तरबूज जो भी है, संतरा पंतरा सब आ गए इसमें। विशेष करके इन्होंने लिखा है खरबूजा खाने के बाद, गांव के लोग तो खरबूजे को यूं खा जाते हैं, पचा जाते हैं, और शहर का आदमी 2-3 अगर लकीर खा लेता है तो फकीर हो जाता है और उसको बार बार टॉयलेट भागना पड़ता है। तो खरबूजा खाने से या तरबूज खाने से अगर रोग वृद्धि होती है तो जिंजीबर 6 पोटेंसी की मात्रा दिन में 5 बार एक ही दिन में रोग को ठीक कर देती है। अब ये हो गया जिंजीबर का इतना ही। अब मैं अपनी तरफ से जो जानकारी दूंगा वो बहुत ही महत्व रखती है, क्योंकि हम सिर्फ किताबों पे ही नहीं चलते, हमारे अनुभवों पे चलते हैं। जिंजीबर अदरक से बनी है। अदरक की अभी बहार है, सब्जी मंडियों में अदरक के ठेले भरे रहते हैं। तो इसमें प्रश्न चिन्ह हैं, वो कोई अच्छा वैद्य इसको समाधान करे मेरे को। कि हमने कल एक वीडियो एक मैडम का देखा, तो उन्होंने जिंजीबर के लिए यानी कि अदरक के लिए कहा कि जिस अदरक के अंदर रेशे बहुत ज़्यादा होते हैं वो अदरक सर्वश्रेष्ठ होती है। और इसका मतलब ये होता है कि आप आम भी खरीदें, उसमें रेशे ज़्यादा हैं तो वो सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा जिस अदरक के अंदर रेशे नहीं होते तो एक अदरक बनता है, उसको विशेष क्रिया से बनाते हैं जिसको बोलते हैं सुतवा सौंठ। पंसारी के मिलता है, सूखा एकदम वाइट दूध की तरह, और तोड़ने पे 2 टुकड़े हो जाते हैं, उसमें कोई रेशो नहीं होता। अब ये सवाल एक ऐसा है कि अपन शक्करकंदी खाते हैं तो उसमें अगर रेशे ज़्यादा होते हैं तो अच्छी नहीं लगती। इसी तरह ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, आम है, उसमें रेशे अगर गुठली में ज़्यादा आ गए तो आम खाने का मन नहीं करता। इसी तरह सबसे बड़ी चीज़ है आंवला। आंवला के अंदर जो बड़ी साइज के ग्राफ्टेड आंवले आते हैं उसके अंदर कोई रेशो नहीं होता और लोग उसको अच्छा समझ के खरीदते हैं। मुरब्बा भी उसी का ही डालते हैं, क्योंकि मुरब्बा खाते ही रेशे आ जाते हैं। हालांकि रेशे आना अच्छा है या नहीं है इसका जवाब तो आप देंगे। और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे कहीं विस्तार से लिखा गया नहीं है। तो आपको अदरक कौन सा लेना है? सब्जी मंडी में जो अदरक आता है उसकी खूब धुलाई होती है, और धुलाई में जो पानी यूज में आता है तो उसमें कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो अदरक को ऊपर का जो छिलका है काले रंग का उसको बिल्कुल साफ करके और ऐसा कर देता है मुलायम रेशम की तरह अदरक को सफ़ेद सा। तो सबसे पहले अपन जाते उसी पे हाथ मारते हैं, ये दे दो भाई पाव भर। जबकि
गणित लगा के देखा जाए तो उसके अंदर है जो रेसा ख़त्म हो जाता है साफ सफाई करने से, और कई केमिकल के बीच में से वो गुजरता है, तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता। ऐसा सोच है, मैं फाइनल अभी नहीं कहता। और दूसरी तरफ जो अदरक का टुकड़ा तोड़ते हैं अपन, तो जिसमें रेसा नहीं होता वो पट से टूट जाता है, और जिसमें रेसा होता है तो तोड़ते ही उसमें 1 2 3 4 रेसो दिख जाते हैं। तो अब कौन सा श्रेष्ठ है और कौन सा नहीं? देखिए, हम एक बात जानते हैं, हम सिर्फ इस बारे में थोड़ा सा ही आपको बताएंगे। जिनको इस तरह की कोई चीज़ बनानी है, जैसे मान लीजिए गाजर का हलवा बनाना या कोई भी चीज़ बनानी है, तो उसमें रेसे नहीं निकलने चाहिए, तब जाके आपका हलवा अच्छा बनता है। इसी तरह आंवला जिसका च्यवनप्राश बनता है, और भी घरेलू चीज़ें बहुत बनती है, मुरब्बा बनता है। सबसे बड़ी बात तो मुरब्बा को खाते ही एक तो साइज बड़ी हो और मुंह के अंदर जाते ही वो खाने में आ जाए, उसमें रेसे नहीं होने चाहिए। ये लोग जिसमें रेसे नहीं होते हैं उनको अच्छा समझते हैं। और आंवला जो छोटी साइज का आता है तो उसे देसी आंवला बोलते हैं। अब देसी आंवला में फर्क होता है, देसी आंवला छोटे छोटे होते हैं, उनमें रेशो अधिक होते हैं। तो कुछ लोगों का मत है कि जो छोटे आंवले होते हैं जिनमें रेशो होते हैं वो ज़्यादा गुणकारी होते हैं। कुछ लोगों का मत है कि रेशो नहीं होना चाहिए। जो सुतुआ सौंठ बाजार में बिकती है वो बिना रेशो की होती है, महंगी बिकती है। तो ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि आपको कौन सी सौंठ लेनी है। मेरे हिसाब से आपको अगर सौंठ, क्योंकि रेशा भी अगर सौंठ के अंदर आ गया है तो उसमें फाइबर होता है, तो वो शरीर को ज़्यादा ताकत देता है। तो एक मत मेरा ये भी कहता है कि रेशे वाली चीज़ बढ़िया होती है, चाहे वो टेस्ट में कैसी हो। और एक तरफ ये भी कहता है कि ठीक नहीं, तो ये निर्णय आप पे छोड़ दिया। आपको अच्छी अदरक बाज़ार से ले लेनी चाहिए, और लेने के बाद में न एकदम वाइट लें न बड़ी साइज की लें, मध्यम आकार की अदरक आप खरीदें। और उसको लाने के बाद अंगूठे से तोड़ तोड़ के छोटे छोटे गुट्टे कर लें या चाकू से कर लें। गुट्टे करने के बाद उसको आप, जो मिट्टी लग रही है तो एक टब के अंदर डुबो करके अपने हाथों से मल के और बिल्कुल साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद में उसको ज़्यादा वो नहीं करना, आप अच्छे कांच की ट्रे हो या प्लास्टिक की अच्छी ट्रे हो, उसके अंदर फैला करके उन टुकड़ों को अपने फ्रिज में रख दें। 1 महीना भी आप काम में लें वो ख़राब नहीं होंगे। तो वहाँ आप जब खरीदने जाएं तो ज़्यादा वाइटनेस के चक्कर में नहीं पड़े। कुछ डार्क रंग लिए हुए अदरक होती है और जिसका टुकड़ा तोड़ने पे हल्का सा रेशो दिखता है, उसमें गुण अधिक होते हैं। ये मेरी सोच है, फिर आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। और जो एकदम वाइट होते हैं, फट से टूट जाते हैं, तो उनके पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और मैं समझता हूँ कि उनके गुण कम होते हैं। कि जो भी है, कुल मिला करके जिंजीर, अदरक, जिंजीबर, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। होम्योपैथिक के अंदर आपको न तो खरीदने जाने और न आपको गुट्टे करने, न आपको कुछ भी तो नहीं करना है। एक शीशी ला के रख दो, न एक्सपायर होनी है न फ्रिज की ज़रूरत है। और जब भी आपका पेट खराब हो, एसिडिटी हो, आपके गले के अंदर जलन हो, आपके कब्जियत हो और हो, तो आप उस ऐसी तरह का जो जिंजीबर 30 पोटेंसी सबसे बढ़िया, या 6 पोटेंसी को दिन में 6 बार लीजिए। आपकी जो
डकारें और पेट का फुलावट जो भी प्रॉब्लम है एक ही दिन में अगर ख़त्म नहीं हो जाए तो कहना मेरा अनुभव गलत है, कभी नहीं हो सकता। लेकिन 6 पोटेंसी 6 बार लेना चाहिए। तो एक तो पोटेंसी कम होने से उसमें दवा की मात्रा अधिक होती है, और 6 बार का मतलब 3 की जगह 6 बार इसलिए किया है कि उसमें ताकत तो अधिक होती है, लेकिन वो ताकत है जो हाँप जाती है, इसलिए बार बार रोग के ऊपर आक्रमण करना चाहिए। क्योंकि आपके पास जो पोटेंसी है वो 6 ही है। कुछ मानसिक रोग जो इसमें मिलते हैं उनमें आप 30 और 200 पोटेंसी का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे अगर कोई पोटेंसी नहीं है, 30 पोटेंसी है, तो आप 30 का प्रयोग करें। कुल मिला के अदरक से बनी हुई जिंजीबर दवा पेट के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। लाभ उठाएं होम्योपैथिक से। जो आपको आज हल्दी से बना हुआ होम्योपैथिक का टिंचर मिलता है, हींग से बना हुआ होम्योपैथिक का टिंचर मिलता है, हर चीज़ के टिंचर बन गए। आप क्यों नहीं वीडियो देते, क्यों नहीं आप काम में लेते? शलजम का टिंचर बन गया, इनका क्या कहते हैं वो जिसके अंदर मीठा बहुत होता है वो चुकंदर, उसका भी बन गया, हर चीज़ का बन गया। इसलिए कोई डरने की बात नहीं, इन दवाओं से अपना स्वास्थ्य लाभ उठाएं।